विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं अब तक श्रीमद् भगवत गीता के 36 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 37वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरणा देते हुए श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि यहाँ युद्ध न करने से तुम्हारी हानि है। वहां युद्ध में तेरे दोनों हाथ मोदक हैं, अर्थात विजय और पराजय दोनों में ही तुझे लाभ है। भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, युद्ध करने से तो तुम्हें लाभ ही लाभ है। जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य पाकर उसका भोग करोगे और यदि युद्ध क्षेत्र में मारे जाओगे तो सीधे स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अब आप श्लोक देखिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय प्रथम निश्चय। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों को देखिए। हतः का शाब्दिक अर्थ है मरा हुआ। या का शाब्दिक अर्थ है वाह। स्वर्गम का शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग को। प्राप्स्यसि का शाब्दिक अर्थ है प्राप्त करोगे। जित्वा का शाब्दिक अर्थ है जीत कर। महिम का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का। भोक्ष्यसे का शाब्दिक अर्थ है भोग करोगे। तस्मात् का शाब्दिक अर्थ है इसलिए। कौन्तेय का शाब्दिक अर्थ है हे अर्जुन। युद्धाय का शाब्दिक अर्थ है युद्ध के लिए। कृतनिश्चय करके। उत्तिष्ठ का शाब्दिक अर्थ है उठ जाओ, अर्थात तैयार हो जाओ। अब आप इसका अनुवाद देखिए। हे अर्जुन, या तो मर कर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चयवान होकर खड़े हो जाओ। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध करना तुम्हारे लिए हर तरह फलदायी है। यदि तुम युद्ध में कर्णादि शत्रुओं से मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहां अनेक सुख के भागी होंगे। यदि तुमने शत्रुओं को जीत लिया तो स्वर्ग पर निष्कंटक राज्य तुम्हारा होगा। अतः युद्ध के लिए दृढ़ विचार बनाकर हे अर्जुन तुम तैयार हो जाओ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह दृढ़ निश्चय कर लेने के लिए कह रहे हैं कि मैं युद्ध तो करूंगा ही, चाहे उसमें मरूं, हारूं या जीतूं। श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतएव दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। अतः तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। अब आप टिप्पणी में